तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं को। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो लोक देवता में राजस्थान में लोक देवता में हम करा जाता है पंचपीरों को। और राजस्थान में है 2 महावीर, 7 वीर, ग्राम्य देवता हैं और अन्य देवता हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंचपीर को। वो पंचपीर तो ऐसे देवता जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जाता है, उन्हें बोला जाता है पंचपीर। और पंचपीरों में शामिल करा जाता है बाबूजी, गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर, हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया को। तो यह है पंचपीर। बाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर, हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया। तो इसकी ट्रिक है गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो। तो गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, पा से पाबू जी, है से हड़बू जी और मैं से मेहा जी मांग लिया। अब हम देखेंगे पाबू जी राठौड़ को। तो पंच पीरों में से एक है पाबू जी राठौड़। इनका जन्म होता है 1239 ईस्वी में, विक्रम संवत 1296 में। इनका जन्म होता है कोलूमंड जोधपुर के अंदर। पिता हैं इनके धांधल जी राठौड़, माता का नाम है कमला दे, पत्नी है फूलम दे या सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री हैं। और पाबू जी जो है ये 3.5 फेरों के लिए जाने जाते हैं। 3.5 फेरों के लिए गुरु हैं सम्राट भारती। तो पाबू जी के गुरु हैं सम्राट भारती। इन्हें माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। घोड़ी इनकी केसर काल में, जो कि देवल चारणी की घोड़ी है। प्रतीक चिन्ह देखे तो भालाधारी अश्वरोही, बाई ओर झुकी हुई पाग, भालारोही अश्वरोही, भालाधारी अश्वरोही। बापू जी के उपनाम है इन्हें प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता और मेहर मुसलमानों के पीर के रूप में जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता और मेहर। सहयोगी हैं इनके बाबू जी के चांदा, डेमा और हरमल। चांदा, डेमा और हरमल। नेक्स्ट देखें तो यह है डेचू का युद्ध, जो कि होता है जोधपुर में 1276 ईस्वी में। डेचू का युद्ध जोधपुर में 1276 ईस्वी में। और यह होता है जिंदराव खिंची देवल चारणी की गायें लेकर चला गया। तो जो बाबू जी का बहनोई है जिंदराव खिंची, ये देवल चारणी की गायें लेकर चले जाता है। इसके कारण बाबू जी और जिंदराव खिंची के बीच में युद्ध होता है। तो जिंदराव खिंची, जो कि बाबू जी के बहनोई है, जायर नागौर से हैं। और युद्ध होता है बाबू जी और जिंदराव खिंची के बीच में। गायों की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। पत्नी फूलमदे, जो कि इनके साथ में सती होती है। तो देचू का युद्ध होता है 1276 ईस्वी जोधपुर में। जिंदराव खिंची, जो कि बाबू जी के बहनोई हैं, और बाबू जी जो है इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। और पत्नी जो है फूलमदे, ये इनके साथ में सती हो जाती है। बाबू जी राठौड़ देखें तो अन्य अनुयायी जो हैं इन्हें रायका या रेबारी कहा जाता है। देवासी जाति, चारण, राठौड़ जाति इनके अनुयायी हैं। और नायक जाति, ये सभी जो है बाबू जी के अनुयायी है। रायका या रेबारी, देवासी जाति, चारण जाति, राठौड़ जाति और नायक जाति। प्रमुख नृत्य है बाबू जी का थाली नृत्य। वाद्य यंत्र देखें तो बाबू जी के जो पावड़े हैं ये माठ वाद्य यंत्र पर बाचे जाते हैं। और बाबू जी की जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बाची जाती है। बाबू जी के पवाड़े ये बाचे जाते हैं वाद्य यंत्र पर। और बाबू जी के फड़ जो है ये रावण हत्ता पर बाची जाती है। मंदिर है बाबू जी का कोलूमंड जोधपुर में। मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। बाबू जी के जीवन पर आधारित ग्रंथ है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश, जिसकी रचना करी थी आशिया मोड़जी ने, आशिया मोड़जी ने।
नोट देखते हैं तो पाबूजी की फड़ जो है ये राज्य की लोकप्रिय फड़ है, जिसका वाचन भील व नायक जाति के बोपों के द्वारा कराया जाता है। और जो पाबूजी की फड़ है ये श्रावणत्ता वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है। पवाड़े देखें, पवाड़े क्या है तो ये लोक गाथा है जिसमें पाबूजी की गाथा का गुणगान करा जाता है। और जो पवाड़े हैं ये माठ वाद्य यंत्र पर बाजे जाते हैं। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र पर बाजे जाते हैं। नेक्स्ट देखें तो राज्य में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय ये पाबूजी को दिया जाता है। राज्य में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। और ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन कराया जाता है। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन कराया जाता है। नेक्स्ट देखें गोगाजी चौहान, तो पंचपीरों में से एक हैं और इनका जन्म जो है 946 ईस्वी विक्रम संवत 1003 में होता है। गोवा जी का जन्म 946 ईस्वी विक्रम संवत 1003 में होता है ददरेवा चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू में। गोवा जी के पिता हैं जेवर सिंह चौहान, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे और गुरु है गोरखनाथ, घोड़ी है नीली घोड़ी। तो गोवा जी का जन्म होता है 946 ईस्वी विक्रम संवत 1003 में ददरेवा चूरू में। पिता है जेवर, माता बाछल, पत्नी केलम दे, गुरु गोरखनाथ और घोड़ी है नीली घोड़ी। तो गोवा जी के संयोगी में है नरसी पांडे और भज्जू कोतवाल। जो गोवा जी ये समकालीन थे मोहम्मद महमूद गजनवी के। गोवा जी का प्रतीक चिन्ह है सर्प। गोवा जी का प्रतीक चिन्ह सर्प। नेक्स्ट देखेंगे गोवा जी जो है ये अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन को मार देते हैं। और गोवा जी जो है महमूद गजनी से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इनकी पत्नी जो है इनके साथ में सती होती है। गोवा जी चौहान जो है इनके उपनाम देखें तो यह है जाहर पीर, जो कि महमूद गजनवी ने दिया था। और इन्हें जो है सांपों के देवता और गुगो बाबा भी कहा जाता है। जाहर पीर सांपों के देवता, गुगो बाबा बापा कहा जाता है। देखते हैं गोवा जी के मंदिर, तो युद्ध में जहाँ पर गोवा जी का शीश गिरता हुआ शीर्षमेढ़ी कहलाती है। यह है ददरेवा चूरू में शीर्षमेढ़ी, ददरेवा चूरू। और गोवा जी का गढ़ धड़ जहाँ पे गिरता है वो उसे घुरमेड़ी या गोवा मेड़ी कहते हैं, जो कि है नोहर हनुमानगढ़ में। लघु मेड़ी है सांचौर जालौर में, जो कि है गोवा जी की ओल्ड। गोवा मेड़ी देखें तो इसका यह है गोवा मेड़ी है नोहर हनुमानगढ़ में, जिसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका आकार है मकबरा नुमा, जिसके ऊपर जो है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। वर्तमान स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। इसमें दो पुजारी होते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदू और मुस्लिम दो पुजारी होते हैं। गोवा जी के बारे में कहावत है गांव गांव खिचड़ी, गांव गांव खिचड़ी, गांव गांव गोवा। गोवा जी चौहान के बारे में देखें तो इनका जो थान है वो खिचड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो मंदिर है वो मेडी कहलाता है। इनका जो मंदिर है वो मेडी कहलाता है। और गोवा जी का जो मेला है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी। किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को 9 गांठों वाली गोवा राखड़ी बांधते हैं। किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को 9 गांठों वाली गोवा राखड़ी बांधते हैं। मुसलमानों में सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोग देवता हैं गोवा जी चौहान। मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोग देवता हैं गोवा जी चौहान। अब देखेंगे रामदेव जी तंवर, जो कि पंचपेरों में से एक हैं। इनका जन्म होता है 15वीं शताब्दी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, 15वीं शताब्दी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। इनके पिता है अजमाल तंवर, माता है मेणादे, पत्नी नेतल दे, जो कि अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। तो फिर से देखते हैं रामदेव जी तंवर 15वीं शताब्दी में जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। जन्म स्थान है उडू कश्मीर शिव बाड़मेर। पिता अजमल, माता मीणा दे, पत्नी नेतल दे, जो कि अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। इसलिए रामदेव जी के जो गुरु हैं वो हैं बालीनाथ। भाई थे रामदेव जी के वीरमदेव, जो इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। भाई वीरमदेव
जो कि बलराम के अवतार हैं। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। बहन है इनकी सुगुना, सुगुना बहन, जो कि पुंगल गढ़ के विजयराज भाटी से विवाह कराते हैं। धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल, और इन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। पंथ कामड़िया पंथ, तो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ है कामड़िया पंथ। रामदेव जी का घोड़ा है लीला घोड़ा। संयोगी रामदेव जी के हरजी भाटी। शिक्षा है आई माता। रामदेव जी की शिक्षा है आई माता, जिनका प्रमुख मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। समाधि ली थी इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणेचा रामदेवराम। एकमात्र लौह देवता जो कि कवि थे, एकमात्र लौह देवता जो कवि थे। पुस्तक इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है 24 बाणी, 24 बाणियाँ। आराधना तो तेरह ताली नृत्य के दौरान जो है कामड़ जाति के द्वारा इनकी आराधना करी जाती है। प्रतीक चिन्ह है पगलिए, और इनका जो चमत्कार है उन्हें पर्चा कहा जाता है। झंडा है नेजा, और मंदिर को देवरा बोला जाता है। और रामदेव जी के अनुयायियों के द्वारा रात्रि जागरण करा जाता है, जिसे जम्मा जागरण कहा जाता है। रामदेव जी के भजन को ब्यावले कहा जाता है। मेघवाल भक्त जो है, मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है, रीखिया। भक्त जो यात्री हैं उन्हें जात्रु कहा जाता है, यात्रियों को जात्रु कहा जाता है। और मौसेरे भाई थे रामदेव जी के हड़बू जी, जो कि इनके मौसेरे भाई हैं। उपनाम देखें रामदेव जी तो इन्हें रुणेचा राजधनी, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता, पीरों का पीर, रामसा पीर, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा रामसा पीर, और हेजा व कुष्ठ निवारक देवता के रूप में जाना जाता है। तो उपनाम है रुणेचा राजधनी, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता, पीरों का पीर, रामसा पीर, और हेजा व कुष्ठ निवारक देवता। रामदेव जी के मंदिर तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है रामदेवरा में, रुणेचा जैसलमेर में। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दूसरा रामदेवरा खुंडियावास को कहा जाता है, जो कि है परबतसर नागौर में। दूसरा रामदेवरा देवरा है खुंडियावास परबतसर नागौर। छोटा रामदेवरा है गुजरात में। और अन्य मंदिर देखें तो यह है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, और बिराठिया पाली में। नोट देखें रामदेव जी का मेला जो है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। और जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से बाबारी बीज कहा जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज कहा जाता है। मास्टर कैप्सूल देखें तो मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी। और सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त कराया था रामदेव जी ने। रामदेव जी का संबंध जो है यह रतन टाइका व लखे बंजारा है। रामदेव जी राम सरोवर तालाब बनवाया, राम सरोवर तालाब बनवाया, रुणेचा बसाया। देखेंगे हड़बूजी सांखला तो इनका जन्म होता है भुडेल नागौर में 15वीं शताब्दी। भुडेल नागौर 15वीं शताब्दी। पिता मेहाजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, और गुरु हैं इनके बालीनाथ, जो रामदेव जी के गुरु थे वही इनके गुरु हैं। वाहन है इनका सियार, तो हड़बू जी का वाहन है सियार। समकालीन थे ये हड़बू जी राव जोधा के। हड़बू जी के द्वारा कटार व विजय का आशीर्वाद दिया गया। और राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी की जागीर दी। कार्य अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लेकर जाते थे। मंदिर है इनका बेंगटी जोधपुर में, और लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है। इनकी जो है लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है। हड़पू जी के मंदिर का निर्माण कराया था अजीत सिंह के द्वारा 1721 में। और इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो सांखला राजपूत होता है। पर्व जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। उपनाम है हड़पू जी का शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, और वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है हड़पू जी को। नेक्स्ट डे मेहाजी मांगलिया
इनका जन्म होता है बापनी गांव जोधपुर में 13वीं शताब्दी में। पिता है गोपाल राज और मियाजी मांगलिया जो है ये राव चूंडा के समकालीन थे। मियाजी मांगलिया का घोड़ा है किरण काबरा और इनका जो मंदिर है वो है बापनी गांव जोधपुर में। मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और राणक देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राणक देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और अर्जुन जी के बोपों की जो है वंश वृद्धि नहीं होती है बल्कि गोद लेकर ये वंश को चलाते हैं। अब देखेंगे दो महावीर, तो इसमें है तेजाजी और वीर देवनारायण जी। तेजाजी ये इनका संबंध है 11वीं शताब्दी से और वीर देवनारायण जी 13वीं शताब्दी। तो वीर तेजाजी का जन्म जो है ये होता है 1074 ईस्वी में शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्मस्थली खरनाल नागौर में। कर्मस्थली है इनकी बासी तुगारी बूंदी। तेजाजी का जन्म होता है खरनाल नागौर में, कर्मस्थली रही बासी दुगारी बूंदी। तेजाजी के पिता का नाम था तहड़जी धोलिया, माता राजकुंवरी, पत्नी पेमल दे जो कि पनेर के राजमल जाट की पुत्री थी। पनेर है अजमेर में। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। तेजाजी की घोड़ी लीलन और लाछा गुजरी की गाय के रक्षा व मेर मीणाओं से युद्ध करा। केंद्रिया अजमेर में तेजाजी को वासक नामक सांप द्वारा जीभ पर डसा गया। और सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु होती है। सतीश चंद घुड़सवार व भाले पर सर्प और इनके साथ में इनकी पत्नी सती हुई। वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर रहा है यह है खड़नाल नागौर में। प्रसिद्ध मेला लगता है प्रबत्सर नागौर में। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है प्रबत्सर नागौर में लगता है। और मेला देखे तो भाद्रपद की शुक्ल दशमी तेजा दशमी को मेला लगता है। तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर या थान जो है ये अजमेर में है जिन्हें तेजा चौक कहा जाता है। खैरे जनजाति के आराध्य देवता है तेजाजी। और उपनाम देखें तो गोरक्षक देवता, नाग देवता, कालाबाला के देवता और कृषि कार्य के उपासक देवता जो है तेजाजी को बोला जाता है। तेजाजी को गोरक्षक देवता, नाग देवता, कालाबाला के देवता और कृषि कार्य के उपकारक देवता के रूप में जाना जाता है। नोट देखें तो तेजाजी के जो भोपे होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। किसान फसल बोने से पहले तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं। सितंबर 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी करा गया था। तेजाजी की बहन राजलबाई और तेजाजी की अन्य बहन बुगरी माता का मंदिर जो है ये खरनाल नागौर में है। और ये जो है मत्स्यों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। बुगरी माता का मंदिर मत्स्यों के इलाज के लिए प्रसिद्ध खरनाल नागौर में। ये जैन देवनारायण तो इनका जन्म जो है ये 1243 ईस्वी में होता है। जन्म है आसिंद भीलवाड़ा में, गोठ दंडावता में, आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 आसिंद भीलवाड़ा में। बचपन का नाम है इनका उदय सिंह। पिता है सवाई भोज और मंदिर है इनका आसिंद भीलवाड़ा में। माता सेडू खटानी जो कि देवास एमपी से है। पत्नी पीपल दे धार एमपी से। और घोड़ा है लीलागर। देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर। उपनाम देखें देवनारायण जी की तो इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता और औषधियों वाला देवता कहा जाता है। अवतार हैं विष्णु के अवतार और संयोगी है माकड़ जी। प्रमुख अनुयायी ये है गुज्जर जाति। देवनारायण जी जो है ये गुज्जर जाति के लोक देवता है। देवनारायण जी के मंदिर हैं गोट दंडावता आसिन भीलवाड़ा में हर नदी के किनारे जो कि देवनारायण जी की जन्मस्थली है। गोट दंडावता आसिन भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे देवनारायण जी की जन्मस्थली। देवमाली ब्यावर अजमेर में जहाँ पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई। देवमाली ब्यावर अजमेर। और अन्य में देखें तो देवधाम जोधपुरिया टोक में और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़।
4 मंदिर है देवनारायण जी के। एक है गोठ दंडावता आसन भीलवाड़ा में, दूसरा है देवमाली ब्यावर अजमेर में, तीसरा है देवधाम जोधपुर टोक में, और चौथा है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। देवनारायण जी का मंदिर, तो इसमें जो है मंदिर में उनके ईंटों की पूजा करी जाती है। भोग में छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ जो है ये सबसे लंबी फड़ है और सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। बगड़ावत गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा वाचन करा जाता है। बगड़ावत गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा वाचन और वाद्य यंत्र जंतर वाद्य यंत्र पर बाची जाती है देवनारायण जी की फड़। 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी कराया गया था देवनारायण जी पर। और मास्टर कैप्सूल देखें तो बगड़ावत कथा तो राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। बगड़ावत कथा को राजस्थान की महाभारत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इन्होंने बगड़ावत लोक काव्य और देवनारायण महागाथा की रचना करी। बगड़ावत लोक काव्य और देवनारायण महागाथा। सातवीर में है। सातवीर में मल्लीनाथ तल्लीनाथ, कल्लाजी राठौड़, आलम जी, वीर बिग्गा जी, वीर फत्ता जी और पनराज जी। तो ये 7 वीर है राजस्थान में। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्ला जी, आलम जी, वीर बिग्गा जी, वीर फत्ता जी और पनराज जी। अब देखेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। तो इनके पिता हैं राव सलखा जी, माता जानी दे। मल्लीनाथ जी के पिता राव सलखा जी और माता जानी दे। पत्नी रूपा दे, जो कि बरसात की देवी है। मंदिर है इनका रूपा दे का मालाजाल गांव बाड़मेर में। गुरु है उगम सिंह भाटे। मल्लीनाथ जी के गुरु उगम सिंह भाटी। भाई है वीरमदेव, पुत्र जगमाल। मल्लीनाथ जी जो हैं ये मारवाड़ के शासक थे और वंश है ये राठौड़ वंश से संबंधित है। समकालीन है फिरोज शाह तुगलक के। और फिरोज शाह तुगलक और मल्लीनाथ के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मल्लीनाथ जो है विजय रहते हैं। पंथ कूड़ा पंथ चलाया 1399 में। उपनाम मालाणी का धनी कहा जाता है। कहावत तेरह तुंगा भागिया रे माले सलाणी। तेरह तुंगा भाग्या रे माले सलाणी। मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मेला लगता है चैत्र माह में। मास्टर कैप्सूल देखें तो राव मल्लीनाथ पशु मेला यह लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। नदी देखें तो लूणी नदी के किनारे पर और राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी पशु मेला। तिलवाड़ा बाड़मेर लूणी नदी के किनारे सबसे प्राचीन पशु मेला। यजदेव कल्लाजी राठौड़ का जन्म होता है 1544 ईस्वी में। जन्म स्थान रहा सामियाना गांव मेड़ता नागौर। पिता आसिंह राठौड़, माता श्वेत कंवर। गुरु भैरवनाथ कल्लाजी राठौड़ के गुरु भैरवनाथ। चाचा जयमल मेड़तिया, बुआ मीराबाई। और इन्हें जो है कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग का अवतार माना जाता है। अकबर से युद्ध करा इन्होंने तो चित्तौड़ के तीसरे शाह के 1567-68 में अकबर से युद्ध करा। और उपनाम देखें तो कमध्वज, केहर राव, 4 हाथों वाले देवता और 56 धरा के राव। इनके उपनाम है कमध्वज, केहर राव, 4 हाथों वाले देवता, 56 धरा के राव। कल्लाजी राठौड़ का जो मंदिर है यह है सामलिया गांव डूंगरपुर में। केसर व अफीम चढ़ाई जाती है यहाँ पर। मुख्य मंदिर रनेला उदयपुर में। मेला अश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। और छतरी है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जैसे वीर तल्लीनाथ जी, वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे। पिता रहे हैं इनके वीरमदेव। गुरु जालंधर नाथ, भाई रावचुंडा। उपनाम ओरण का देवता कहा जाता है तल्लीनाथ जी को, ओरण का देवता। वो प्रमुख मंदिर है इनका पांचोटा गांव जालोर। जैसे वीर आलम जी तो ये जो है राठौड़ वंश से संबंधित है। वास्तविक नाम था इनका जेतमलोत राठौड़। उपनाम धोलारा धनी। मुख्य मंदिर आलम जी का धोरा धोरीमन्ना बाड़मेर। आलम जी का धोरा धोरीमन्ना बाड़मेर का मुख्य मंदिर है धोरीमन्ना। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है।
जैसे वीर बिग्गा जी, वीर बिग्गा जी तो जन्मस्थली है रेडी गांव बीकानेर। पिता राव महन या मोहन जी जाखड़, माता सुल्तानी, उपनाम जांगल देश के वीर। बिग्गा जी को जांगल देश का वीर के रूप में जाना जाता है और जाखड़ जाति के कुल देवता है। बिग्गा जी जाखड़ जाति के कुल देवता। मुख्य मंदिर है रेडी बाड़मेर में, रेडी बाड़मेर। नेक्स्ट है वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी इनका जन्म होता है साथू गांव जालोर में, साथू गांव जालोर। और ये जो है गोडवाड़ क्षेत्र के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, गोरक्षास्थ देवता के रूप में जाने जाते हैं। और मेला लगता है था भाद्रपद शुक्ल नवमी को। मंदिर है साथू जालोर में, फत्ता जी का मंदिर साथू जालोर। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और इन्हें जो है गोडवाड़ क्षेत्र के देवता और गोरक्षा देवता के रूप में जाना जाता है। जैसे वीर पनराज जी, वीर पनराज जी का जन्म होता है नगा गांव जैसलमेर में। उपनाम है मेड़िया पीर या बंडिया पीर, मेड़िया पीर या बंडिया पीर। गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए मंदिर है इनका पनराजसर जैसलमेर में, पनराजसर जैसलमेर। अब देखेंगे ग्राम्य देवता, ग्राम्य देवता, ग्राम्य देवता में है इलोजी। उपनाम छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है और होलिका के प्रेमी और हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। जैसे वीर बावसी, वीर बावसी तो इन्हें जो है गोडवाड़ के आदिवासी देवता के रूप में जाना जाता है। मंदिर इनका काला टोकरा और पर्व चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। जैसे हरि राम बाबा के पिता है राम नारायण, माता चंदनी और गुरु है भूरा। हरि राम बाबा के गुरु भूरा। मंदिर झोरडा गांव नागौर में है, झोरडा गांव नागौर। प्रतीक सांप की बाम्बी व पद चिन्ह। सर्पदंश व विषैले जीव काटने पर हरि बाबा के नाम का धागा या तांती बांधी जाती है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। हरि राम बाबा का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। जैसे देव बाबा उपनाम है मेवात के देवता, मेवात के देवता। पशु चिकित्सक देवता और चरवाहों के देवता के रूप में जाना जाता है। मुख्य मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में, नगला जहाज भरतपुर। और सवारी है भैंसा या पाड़ा। जैसे भूरिया बाबा उपनाम है आदिवासी मीणा के कुल देवता, आदिवासी मीणा के कुल देवता या गौतमेश्वर। इनका मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ में और पोसालिया सिरोही में। भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ और पोसालिया सिरोही में। जैसे क्षेत्रपाल जी या खेतपाल जी गांव की रक्षा करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है और मंदिर है इनका सोनाणा खेतला पाली, सोनाणा खेतला पाली में। मामादेव जी का उपनाम है बरसात के देवता। प्रतीक है लकड़ी का तोरण और भैंस की बलि दी जाती है इनके मंदिर में। जैसे वीर झुंझार जी इन्हें जो है तोरावाटी राजधानी के रूप में जाना जाता है और जन्मस्थली रही इमलोहा गांव सिक्कर। वीरगति प्राप्ति स्यालोदड़ा सिक्कर में मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए। मंदिर है स्यालोदड़ा सिक्कर में। मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी के दिन। जैसे रूपनाथ जी या झरडा जी ये जो है पापू जी के भतीजे थे रूपनाथ जी और बूढ़ो जी के पुत्र हैं। जिंद राव खिंची को मारकर चाचा की हत्या का बदला लिया और हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ के रूप में जो पूजे जाते हैं। मंदिर है इनका सिंभूदड़ा बीकानेर में और कोलमंड जोधपुर में। रूपनाथ जी का मंदिर सिंभूदड़ा बीकानेर और कोलमंड जोधपुर। नेक्स्ट डूगजी जवाहर जी, वास्तविक नाम है बलजी। ये दोनों जो हैं डूगजी जवाहर जी चाचा भतीजा हैं और राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है इन्हें। और शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। सीकर के बाठोट पटोदा गांव के निवासी थे और छावली लोकगीतों में इन्हें गाया जाता है। नसीराबाद छावनी को लूटा और डूंगजी द्वारा 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा। वास्तविक नाम देखें जवाहर जी का भूर जी और डूगजी का है बलजी। नोट देखें तो डूगजी जो कि जोधपुर सेना के साथ संघर्ष करा और आगरा जेल में कैद किया गया था इन्हें। जवाहर जी बीकानेर सेना के साथ में संघर्ष करा।
तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।